भारतीय जनता युवा मोर्चाको आयोजनामा सिलगढीमा सांगठनिक बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा दार्जिलिङका भाजपा सांसद राजु विष्ट पनि उपस्थित रहेका थिए। यसै अवसरमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले देशमा तेस्रो पटक पनि नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बन्ने अनि यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भारतका युवाहरूको हुने बताएका छन्। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सिलीगुड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी बैठक इस समय चल रही है। विशेषकर इस बैठक में पूरे युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष और जिले के हमारे सभी युवा मोर्चा के महामंत्री और एक बड़ी टोली की बैठक और मंथन चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए 24 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में 5000 स्थानों पे 50 लाख युवाओं के साथ, और ये युवा वो होंगे जो पहली बार जो है मतदान करेंगे, ऐसे 50 लाख युवाओं के साथ वो एक साथ संवाद और संपर्क करेंगे और उस योजनाओं को लेकर के उसके पूर्व की तैयारी, यानी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हर एक जिला का कार्यकर्ता कम से कम एक जिले में 10,000 से 15,000 नए मतदाता जो हैं उनसे घर घर जाकर के संपर्क करेगा, इंस्टीट्यूशन में जाकर के संपर्क करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के संपर्क करेगा, फुटबॉल के ग्राउंड में जाके उनसे संपर्क करेगा, क्लब में जाकर के उनसे संपर्क करेगा, युवाओं की जो संस्थाएं हैं वहां जाकर के उनसे संपर्क करेगा। ऐसा एक बड़ा अभियान जो है देश भर में चल रहा है। उसी अभियान का एक बड़ा जो है कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के युवा मोर्चा ने भी लिया है और उसी के अंतर्गत ये बैठक है। साथ ही जो है अन्य और जो सांगठनिक विषय वस्तुएं उन सब पे भी ऊपर में डिटेल में चर्चा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का युवा मोर्चा ये इंश्योर करेगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, उसमें बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन भारत के युवाओं का होगा, पश्चिम बंगाल के युवाओं का होगा। और युवा मोर्चा ने ये भी संकल्प लिया है, हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मात्र हम जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा ये संकल्प है भारत की सुरक्षा होगी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता सुरक्षित रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। आज जिस तरह से आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार छेड़खानी होती है उसको हम रोकेंगे। जो युवा जो पढ़ लिख करके रोजगार के जिसको अवसर मिलने चाहिए थे, जिसमें शिक्षा का भ्रष्टाचार हुआ और टीएमसी के चमचे और उनके साथ जो दलाली करते हैं उन युवाओं को मात्र नौकरी मिली है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में है, आज सभी जगह जो है पश्चिम बंगाल में अस्त व्यस्तता फैली है, लोग त्रस्त है, उन सब से उन्मुक्ति कराना यह हमारा संकल्प है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का युवा मोर्चा तब तक लड़ता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनती। दादा, ममता बनर्जी जो है राम मंदिर का उद्घाटन में नहीं जा रही है, क्या देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, ये हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये एक गर्व का विषय है। और जाना नहीं जाना पॉलिटिकल माइलेज देख करके किसी एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए अगर ममता दीदी नहीं जाती है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू उन्हें कभी माफ नहीं करना। राम मंदिर को लेकर एक और सवाल, शशि थरूर ने बोला है कि कांग्रेस का भी प्रेसिडेंस हुआ पे क्या होगा, ये भी अभी मतलब समय लगेगा बताने के लिए, जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस कंफ्यूज है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों को लोग खुश हैं, लेकिन इस राम मंदिर बनने के कारण कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाया कि वो इसे प्रशंसा करे या इसका विरोध करे। ये कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाया। वास्तविकता ये है।
ममता बनर्जी कल एक रैली के दौरान कही है कि जो ज्योतिप्रिय मल्लिक है उनको सपोर्ट किया है उन्होंने, और ये भी कही है कि इंडिया का जो अलायंस है ये पूरा तरह से इंडिया में काम करेगा और जो है इसमें तृणमूल कांग्रेस का बहुत अच्छा रोल होगा। हालांकि बंगाल में सीपीएम को लेके उन्होंने बात की है, मगर कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें एक एडिशन दूंगा कि उन्होंने कहा है कि बांग्ला में सिर्फ उन लोगों का जो जोट है, जोट काम नहीं करेगा, ममता का जो दल है वो अकेले ही बीजेपी को रोक लेगा। अच्छा, इंडी गठबंधन का स्थिति देखो। बंगाल में ममता कहती है हम गठबंधन में है लेकिन बंगाल से बाहर। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहता है हम इंडी के साथ है लेकिन पंजाब और दिल्ली के बाहर। इसी तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी कहता है हम इंडी के साथ हैं लेकिन जो है वो महाराष्ट्र से बाहर। इसी तरह से जो शिवसेना है वो भी ये कहती है, जो उद्धव ठाकरे गुट का है, कि हम इंडी के साथ है लेकिन महाराष्ट्र से बाहर, क्योंकि इंडी महाराष्ट्र में कमजोर है। ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर की है, ऐसी स्थिति साउथ के कई राज्यों में है, ऐसी स्थिति आपको सीपीएम केरल भी कहता है। सो कुल मिला के इनका गठबंधन होना नामुमकिन है, और होता है तो भी 350 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलनी ये तय है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है देश को लूटने के लिए है, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है, और दोबारा से जो है आज जो 5वीं स्थिति पे भारत आया है दोबारा से जाके 25वीं स्थिति तक स्थान तक पहुंचाने का इनका एकमात्र गठबंधन का टारगेट है। लोकसभा युवদের भूमिका কি হবে? मैं अभी बहुत डिटेल में बोल चुका हूं भैया।